नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। लोकशाही का देश है, टोलाशाही तो चलेगी नहीं। अब सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो छत बनी नहीं है और छत गिर जाएगी कहकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। 3 कानून अभी तक लागू नहीं हुए, उससे पहले ही हंगामा किया जा रहा है। अब अभी की ही बात करें तो संसद में जारी मॉनसून सत्र के साथ साथ जंतर मंतर पर आयोजित कथित किसान संसद शुक्रवार के दिन यानी कि आज के दिन भी चली। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी प्रवेश द्वार पर भारी भरकम अवरोधों के साथ प्रदर्शन स्थल पर भी तैनात किए दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि कल वहीं पर कहलाते किसान नेताओं द्वारा पत्रकार के साथ, महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट तक की बात सामने आई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये कौन लोग हैं? आप खुद सोच लीजिए, जो बदसलूकी करते हैं, जो गंदी गालियां देते हैं, जो महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी पर उतर आते हैं, क्या ये किसान नेता है? आप सोचिए। बस यही हमारा आज का मुद्दा है कि ये जो संसद के सामने कहलाती किसान संसद है, आखिरकार ये कौन लोग चला रहे हैं। अब सबसे पहले तो सुन लेते हैं कि राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता कहते हैं, उन्होंने किस लहजे में बात की थी। सबसे पहले जानते हैं कि उन्होंने ट्रैक्टर रैली के लिए क्या कहा था, देख लीजिए। और इस तरह के भी बड़े अच्छे इसमें सिस्टम इस ट्रैक्टर में थे। ये ट्रैक्टर तो एक किस्म से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है। ये चलने के बाद में रुकता नहीं, फिर इसमें एक गियर इस तरह का है। ये अगर इसको डाल देते हैं तो फिर ये बहुत धीमी चाल से ये चलता रहता है। इसके सामने जो भी आओगा सबको धकेलता चल जाएगा। ये लोड मान के बंद नहीं होगा। मतलब अब बैरिकेडिंग लगी होगी तो क्या ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, बस इसमें लगा के पीछे ताम झाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। अब ये इनकी भाषा है। आपने सुना ही है कि ये ट्रैक्टर को दिल्ली की तरफ छोड़ दो, जो रास्ते में आएगा उसको उड़ा के, उसको धकेल के ये आगे चल जाएगा। ये इनकी भाषा है। ये खुद को किसान नेता कहते हैं। बस यही हमारा आज का विषय है। तो विषय पर हम चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से विरम देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान आगेवान हिरेन हिरपरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शैलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अभी एक वीडियो हमने देखा जिसमें राकेश टिकैत कह रहे थे कि ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है, हम तो ट्रैक्टर रैली में वही करेंगे कि इसको चालू कर देंगे, दिल्ली की ओर छोड़ देंगे और ये लोगों को धकेले चले जाएगा। यानी ये वीडियो तो पहले का है, लेकिन ये उनकी मानसिकता बयां करता है। जल्पा जी, पहले तो के न्यूज के दर्शकों और के न्यूज की पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये राकेश टिकैत जैसे जो लोग हैं, आंदोलन से उसका गुजारा चलता है और कहीं से भी आंदोलन ढूंढ लाते हैं, किसानों को भरमाते हैं। किसानों को, जो भोले भाले किसान हैं, उसको किस दिशा में ले जाना, किस दिशा में नहीं ले जाना, कौन सी दिशा उसके लिए अच्छी है, वो भी तय नहीं करके सिर्फ उसकी दुकान दिल्ली में चले, ऐसा ही काम करते हैं ये राकेश टिकैत जी। इसके बारे में आपने डिबेट बनाई है और डिबेट चलाई है, उसके लिए मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। राकेश टिकैत के साथ जो टीम है, उसकी जो टीम के लोग हैं, वो लोग उसकी दुकान चलाने के लिए, अभी तो किसान उसके साथ जुड़ते नहीं है। पंजाब से और यूपी से, दोनों से किसान नहीं जुड़ते। किसान तो अभी खेत में काम कर रहे हैं। पूरी बारिश हुई है, बारिश की वजह से उसकी फसलें पक रही है, उसकी फसल को दो करना है और बाद में उसको लेना है। वो काम में, फसल में, खेत में अभी किसान जुड़े हैं। मगर ये जो राकेश टिकैत जैसे लोग हैं, वो सरकार के विरुद्ध जो जहर उगलना चाहते हैं, वो जहर उगलने के वास्ते सरकार के विरुद्ध आ जाते हैं। ये वही लोग हैं, आज ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर चलाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वही असामाजिक तत्व जैसे बोलते हैं, वो आतंकवादी जैसी प्रवृत्ति करते हैं। राष्ट्रद्रोह का भी गुनाह करना हो तो 26 जनवरी के दिन जब लाल किले पर ये लोग चढ़ गए थे, तब किसान लोग नहीं थे। ये आंदोलन जब शुरू हुआ तब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, मगर बीच में से ये आंदोलन को हाईजैक किया है और आंदोलन को आतंकवादियों ने ले लिया है। आतंकवादी, अभी ये भी देख लो कौन उसको खाना दे रहा है,
कौन उसको खाना परोस रहा है, कौन उसको हेल्प कर रहा है, सब लोग जानते हैं कि भारत विरोधी जो दल है, भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले जो देश है, भारत विरोधी लोग हैं, वो लोग ही ये राकेश टिकैत और उसके संगठन को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ किसान नहीं है, किसान के नाम पे बहरूपिया अभी इस आंदोलन में जुड़ गए हैं और उसकी दुकान चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। सरकार के साथ 12-13 बार बैठे, मगर ये राकेश टिकैत ने एक भी बार सरकार की बात नहीं मानी। सरकार ने ये किया तो बोलते ये करना चाहिए, सरकार ये दिशा में चलती है तो वो बोलते ये इस दिशा में चलना चाहिए। कहीं भी किसी के साथ ये राकेश टिकैत ताल से ताल मिला के चल नहीं सकते। और ये राकेश टिकैत का जो गुजरा चल रहा है वो ऐसे आंदोलन के कारण ही चल रहा है। आंदोलन ना हो तो उसको कोई बुलाता ही नहीं है, वो घर पे ही बैठे रहते हैं। इसीलिए किसी लोगों को भरमा के, फुसला के और भोले किसानों को भरमा के ये आंदोलन चला रहे हैं। अभी आंदोलन में कोई भी किसान नहीं है, किसान अभी खेत में काम कर रहा है। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने भी ये वीडियो देखा होगा, ये उनकी मानसिकता बयां करती है। ये कितना उचित, यानी ट्रैक्टर क्या आप चालू करके छोड़ दोगे रास्ते में, जो आए उसको धकेले जाएगा, ये कितना उचित था उनका बयान। बिल्कुल अनुचित है ये बयान। और उन्होंने जो कहा कि इसको छोड़ देंगे दिल्ली की तरफ तो जो आएगा वो कुचला जाएगा, तो ये अपनी लोकशाही में ऐसा भाषा का प्रयोग करना तो बिल्कुल गलत है। और इस तरह का आंदोलन होता है, पहले भी खेडूत के आंदोलन, खेडूत का प्रश्न जो है किसानों का वो सही है, किसान धरती पुत्र है, लेकिन उसकी नेतागिरी गलत रास्ते में चली गई है, वो बात अलग है। लेकिन जो समस्या है यदि उस पर चर्चा करनी है तो वो किसानों का जो अन्याय हो रहा है वो चीज मानने के लायक है कि जो किसानों को जो सपोर्ट रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है एमएसपी, उससे नीचे में उनका माल बेचा जा रहा है। लेकिन विरोध करने का ये तरीका नहीं है। मेरा कहना ये है कि उनको तकलीफ है। जी आपसे हकीकत बात है। 13 बार मीटिंग होती है, पूछा जाता है कि आपको किस क्लोज में तकलीफ है, आप बैठ के चर्चा कीजिए, तब पीठ फेर के बैठ जाते हैं या फिर वो पोस्टर दिखा देते हैं वो नेता। तो ये जो 12 राउंड इनके मीटिंग में हुए, लेकिन मुद्दे की बात है वो किधर भी चर्चा नहीं हुई सरकार के साथ। और जो मुद्दे की बात यह है कि जो दूसरे किसान है, गरीब किसान है, गरीब खेडूत है, तो उनका जो रक्षण करने की चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हुई नहीं। जो जैसे बैनर लगा के खड़े हो गए, जो मुख्य समस्या है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर इन्होंने कुछ किया ही नहीं है टिकैत जी ने। या टिकैत जी जिनके बेटे हैं वो एक आंदोलनकारी थे या रियल वो थे, लेकिन वो जन्म के साथी है। उनके पिताजी का आंदोलन था कोई जमाने में खेडूत के लिए, लेकिन उनकी भी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन राकेश टिकैत का इतना तो वो प्रभाव नहीं दिखता, ना वो किसान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई भी नहीं देता। तो जन्म का साथी है, वो कर्म का साथी नहीं बन सकता है। अब ये जन्म के साथी में अपनी नाव चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि जो अपना खेती प्रधान देश है तो पहले प्रजा भी जागरूक है, किसान भी जागरूक है, सभी लोग हिंदुस्तानी जागरूक है। पंजाब हरियाणा के खेडूत भी मैं मानता हूँ दूसरे राज्यों से ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन वो गलत नेतागिरी में आ गए। तभी पिछली बार जब इन्होंने आयोजन किया था, लेकिन वो विफल रहा था, वो ट्रैक्टर रैली जब का ये वीडियो है, क्योंकि किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया था। और फिर उन्होंने अपना बयान कुछ इस तरह दे दिया कि नहीं अभी तो वो कोरोना के हिसाब से हमने स्थगित किया है, लेकिन असलियत यही थी कि कोई जुड़ा ही नहीं था। ये टिकैत जी जो प्रश्न लाए हैं किसानों के, वो प्रश्न लाए हैं वो सही है, लेकिन उन पे विश्वसनीयता किसानों की नहीं है, ये इस पर साबित होता है। और नेतागिरी वही चलती है जिसमें विश्वसनीयता होवे और उसमें किसानों को भरोसा होना चाहिए कि यह हमको मंजिल पार कराएगा। वो उसकी कमी है विश्वसनीयता की। इसके लिए उसके प्रश्न जो है ना, मैं समझता हूँ किसानों से ले आए, प्रश्न सही है, प्रश्न गलत नहीं है जो भी है। तो जो खेडूतों का आर्थिक शोषण होता है और आड़तिया लोग और ऐसा लगता है पर उन्हें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सरकार का नाक दबा दे तो हमें कोई हुद्दा मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि उनकी नेता बनने की जो मनसा थी वो तो बहुत पुरानी है।
राकेश वो टिकैत। फार्मर्स के इंटरेस्ट में उनका कम ध्यान होवे और जी। खुद के इंटरेस्ट में ज्यादा ध्यान होवे, ऐसा जी वो बाहर से दिखाई पड़ता है। जो स्पष्ट जो दर्पण है वो इस प्रकार का जी उपस के आया जी है। जी बिल्कुल। हिरन जी भी हमारे साथ है। हिरन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने भी ये वीडियो सुना होगा, क्या कहना चाहोगे? क्या कोई किसान ऐसा सोच सकता है जो इतनी मेहनत करता है, जो अन्न उत्पन्न करता है, जो लोगों का भरण पोषण करता है, क्या कोई किसान की सोच ऐसी हो सकती है कि हम ट्रैक्टर छोड़ दें, रास्ते में जो आएगा वो कुचल दिया जाएगा? मैं ये न्यूज के दर्शकों को अपनी ओर से आह्वान करता हूं और जो आपने किया है, आपने वीडियो भी बताया है, और इस वीडियो में जो राकेश टिकैत ने बोला है कि ट्रैक्टर गियर में डाल के सामने जो भी आएगा उसको कुचल देगा, ये सही बात नहीं है। जी किसान या किसान का बेटा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जी अपनी बात में ये आंदोलन है, जहां प्लेटफॉर्म है अपना, वहां ये बात रखनी चाहिए। और आंदोलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी गरिमा, अपने देश की गरिमा चाहिए। ये राकेश टिकैत जो अपने आप किसान नेता बोलता है, वो 5 स्टार सुविधा मिलती है, 5 स्टार नेता है, उसके जैसी सुविधा है। किसानों को गलत रास्ते पर ले जाने वाला किसान नेता अपने होता है, यही उसकी मानसिकता दिखाई देती है कि अपना देश एक किसानों का देश है। ये देश में किसान ये अपना हृदय है और कोई भी सरकार ये कभी नहीं सोचती कि अपना हृदय बंद हो जाए। ये किसानों के साथ अपनी बात रखने के लिए किसानों को बुलाती है। और जो राकेश टिकैत पहले से आंदोलन चला, वो किसानों को अलग और की तरफ ले जा रहा है। उसकी मनोदशा और मानसिकता अच्छी नहीं है। जी जी बिल्कुल। विरम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपने भी ये वीडियो सुना ही होगा। ये कितना उचित, इतनी खराब मानसिकता उनकी कि जो सामने आएगा कुचल दिया जाएगा। यानी सामने कौन आएगा, उसमें शायद महिला भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। ये संदेश क्या देने चाहते हैं इससे? देखिए जलपा जी, कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, आप जहाँ पर भी हो, जहाँ कहीं पर भी आप खड़े हो और जो बात आप बयान दे रहे हो, तो भाषा का संयम रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को लेते हो, उन्होंने क्या कहा कि ट्रैक्टर के बीच में जो आएगा, यानी कि जो किसान जो यहाँ से आंदोलन करने के लिए निकले हैं, और उनका पूरा आप देखिए अभी तक का जो 8 महीने हो गए हैं उनको बैठे हुए, पूरा शांतिपूर्ण उनका आंदोलन रहा है। अगर 26 जनवरी को आप छोड़ दो, जिस दिन यहाँ पर लाल किले के ऊपर जो लोग झंडा लगाने गए, या तो पुलिस ने जिन्हें जाने दिया, इतनी सारी वहाँ सिक्योरिटी होने के बावजूद जो लोग किले पर जाकर जो झंडा लहराते हैं वो कौन लोग थे, और उसका जो पर्दाफाश हो चुका इससे पहले भी, किस पार्टी के नेताओं के साथ उनके फोटो में नजर आए, वो सबने देखा है जी। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा चश्मा पहनकर हमें उसको देखना है। वो पहले कहीं आप जिस पार्टी की बात कर रहे हो उसके साथ था, लेकिन फिर जैसे ही किसान आंदोलन आया, यानी समाज की, जब उन्हें लगा कि हमारे समाज के लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो इसमें जुड़ गए। देखिए जिस तरह से पूरे राकेश टिकैत जो खुद को नेता नहीं, राकेश टिकैत जो खुद को नेता कहते हैं, क्या उनका कंट्रोल नहीं रहा? नहीं, नेता मूव तो उन्होंने किया था लाल किले की तरफ। देखिए वो किसान नेता है या नहीं, वो किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है, तो उनका ये लेकिन जिस तरह से उनका परिवार भी एक बहुत वो क्या भड़काना चाहते हैं? नहीं, भड़काने का इसमें सवाल ही कहाँ पर। मेरी बात, 2-4 महीने पहले आप उन्होंने 11 बार, उन्होंने 10 से 11 बार उन्होंने प्रधान पहले ये ट्रैक्टर कि हम ट्रैक्टर छोड़ देंगे, इनके यही बयान के बाद लोग यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे, और फिर उन्हें ये कह बोलना पड़ा कि नहीं कोरोना था, इसीलिए हमने ऐसा। देखिए अगर ऐसा कहना गलत है, अगर लोग 8 महीने से वहां पर सर्दियों में भी बैठे हैं, अगर वो इतनी गर्मी आई तो गर्मी में भी बैठे
बैठे हुए हैं तो लेकिन एक बात देखिए जलपा जी, एक बात सही है, एक बात सही है कि अन्ना हजारे 25,000 दर्शकों के साथ अपने अनुयायियों के साथ वहां पर बैठता है, पूरा स्क्रिप्ट के साथ वहां बैठा है, उसको मीडिया मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ जलपा जी, मैं उनका समर्थन नहीं, मैं उनकी बातों का मैं अगर वो कहीं गलत हुई है, अगर वो कहीं पर ऐसा हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी उसको किसी भी हिंसा को समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती, अगर ऐसा कहीं पर हुआ है तो खेद, लेकिन जिस तरह से जिस बयान को एक और वीडियो दिखा दूं, राकेश टिकैत तो खुद को विपक्ष का ही नेता समझते हैं, आप देख लीजिए ये वीडियो। राकेश टिकैत हमारे साथ है। टिकैत साहब आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब, बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, खुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे, वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे, यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे, जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी ऐसा आपको लग रहा है? हाँ लगे कुछ पहुंचेगी। विपक्ष वाले एकता जिंदाबाद, 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 राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आपने स्पष्ट तौर पे सुन लिया होगा, और नेता की जिंदाबाद भी हो रही है, और ये खुद को किसान बताते हैं। बता दीजिए क्या कहना चाहोगे आप? उन्होंने क्या बोला कि अगर विपक्ष वहां पर बैठा है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो उसकी आवाज कौन उठाएगा, किसके साथ जाएंगे? वो विपक्ष को ही कहेंगे। अगर 8 महीने से अगर वहां पर बैठे हैं ना, किसान बैठे हुए हैं 9 लाख की तादाद में, बड़ी तादाद में वहां पर जो बैठे हैं वो उठाएंगे आवाज, यहाँ से आवाज जाएगी वहां उठाएंगे, और फिर उनकी जिंदाबाद होती है, हमारा नेता जिंदाबाद। तो अगर कोई आवाज देता है, किसानों के नेता है, उनके साथ बैठे हुए किसान अगर आवाज दे रहे तो वहाँ गलत क्या है? नजर आ रहे हैं वो खुद को, यानी कि किसान नहीं कर रहे हैं, नेतागिरी हो रही है। अरे नेतागिरी की यहाँ पर कहाँ प्रश्न है? उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने पहले उनके बयान आप सुनिए, उनके बयान अगर बहरी सरकार 8-8-9 देखिए, मैं आपको मेरी एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिस राज्य से आए हैं जलपा जी में एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर ज्यादा है, लेकिन सरकार को दिक्कत क्या है? उनके साथ मलाई जा रही है, सरकार को दिक्कत क्या है? अगर कोई इसका विरोध कर रहा है या जो भी अध्यादेश लाया गया है, जो कानून जो मानने को तैयार नहीं, पर आप इतनी बात कर रहे हो, पहले भी एक आंदोलन हुआ था, गोलियां किसकी सरकार में चली थी, यहाँ पर गोलियां तो नहीं चली। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा पक्ष, मेरी पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ, मैं वकालत, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में जो बयान दिए गए हैं उसको ठीक तरह से अपने देखना भी चाहिए। अगर भाषा कहीं गलत, कहीं भाषा गलत हुई है, कहीं भाषा गलत, तो कहीं मैं पूरी तरह से इस बात का खंडन करता हूँ। कहीं भाषा खंडन हुई तो मैं उसका खंडन करता हूँ। जिस तरह से मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से किसानों को मवाली कहा गया, उन्होंने जो बोला उसके भी तो शब्द तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किए गए। नहीं, उनके पूरी तरह से वो पूरी तरह से आपके पास है। जिस तरह से प्रेस वार्ता, जो प्रेस वार्ता उन्होंने की है वो सामने है, सबके सामने। हमले पर उन्होंने जवाब दिया था। अगर किसी को अपना हक मांगना है, अगर वो रोड पे है, उतरा है, अपना हक मांगने के लिए आया है, परमिशन मिली है, नहीं तो उन्होंने इनको कौन सा भगा दिया? मैं वही तो बता रहा हूँ, क्यों सरकार उनसे क्यों बातचीत नहीं करती? क्यों सरकार उनसे बात नहीं करती है? क्यों प्रधानमंत्री चुप बैठे हो? हर एक मुद्दे पर, हर एक बात पर, मीटिंग में छोटी से छोटी, हर बार अपनी मन की बात बोलने वाले प्रधानमंत्री क्यों इनकी किसानों की मन की बात नहीं कर रहे? कौन सा किसान रोड पर उतर कर ऐसा मांग रहा था कि हमें ऐसा अध्यादेश चाहिए, ऐसा कानून बनाइए? अरे आप लिख के दे दीजिए, उन्हें क्या मांगे हैं? आपकी तो राज्य सरकार है, कई जगहों पर लिख के दे दीजिए आप। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि एपीएमसी मार्केट, अगर कौन सी एपीएमसी बंद हो गई? किसानों ने ऐसा बोला है, किसानों ने बोला है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जो कानून क्यों ने, जिस कानून की जिन कृषि, जो कृषि के लिए जो कानून 3 बनाए गए हैं, उनको पूछा, उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनको विश्वास में कहाँ लिया गया? पहले क्यों विश्वास में नहीं लिया गया? आपकी सरकार थी, क्यों अंदर 4 दीवारी में बैठकर, अमित शाह जी ने भी उनको इसको कबूल किया है
है कि कहीं ना कहीं हमारी गलतफहमी हुई। किसान नेताओं के साथ जब मीटिंग हुई है अमित शाह जी की, गृह मंत्री की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कबूल किया है कि हमारी कहीं गलती हुई है, किसानों को साथ रख के उन्होंने बोला कि आप ठीक है ना, बुलाया ना मीटिंग में, और जाते कौन है? जो नेता है, असली किसान जाता तो शायद कुछ समझौता भी निकलता। नहीं, उनको आप क्यों ठोक देना चाहती है? आप ठोक देना नहीं, आपकी ही सोनिया जी ने भी भरी सभा में कहा था हमारी सरकार आएगी, कृषि कानून में हम सुधार लाएंगे। सोनिया जी का आधिकारिक तौर पर भरे सभा में बयान है, मीडिया के कैमरा में कैद है। अभी तक जो भी कानून, जहां पर आप पिछले सालों की अगर बात करें, पिछली कोई भी सरकार आई है, जो कानून बनता है उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ बैठ के उसकी चर्चा होती है। कोई भी ऑर्डिनेंस हमें लाना है हाँ, तो उन्होंने ऐसे भी तो नहीं बनाया होगा, ये तो बात काफी सालों से चलती आ रही है। लेकिन और कांग्रेस ही बोल रही थी कि हम भी तो बात करते थे कृषि कानून सुधार की। स्वामीनाथन के रिपोर्ट को कहां पर लागू किया? ये ऐसी बात है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी राज्य में सरकार है, आप दे दीजिए। जलपाजी में वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। जिस तरह से कानून लाया गया है, तो पहले भी कई कानून FDI हो या ऐसी कई बातें जो थी, जो रखने के लिए यूपीए शासन में जिसकी बात रखी गई थी, उनका विरोध तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, जिस 49% की जो FDI में बात हुई थी वहां तक सीमित रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। आज कहां पर है? यानी आप भी वही करोगे? मैं क्या पहले हम कृषि कानून की बात कर रहे थे, लेकिन गलत ये है कि मोदी सरकार लेके आ गई। लेकिन मुद्दा तो वही आया ना, मुद्दा तो यही होना। विपक्ष को आवाज उठाने का हक है, लेकिन ये जब 26 जनवरी का हादसा होता है, विपक्ष को सामने आना चाहिए था कि गलत बात है ना। आप अगर मेरी बात को नहीं रखने देंगे, आप दोनों मैं जो बात कर रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनिए ना, कि वो जिस तरह से कहते हैं कि नकल में अकल नहीं होती है। FDI की बात ले लो, अब GST टॉप कैप हमने रखा था 18% हम लाना चाहते थे कि 18% टॉप कैप रहेगा। लेकिन जिस तरह से, जिस ढंग से हम लाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं उनको नकल करनी थी। वो नकल करके लाए, वहाँ पर कहाँ तक ले गए, कितनी गलतियाँ हुई, कितनी बार सुधार लाना पड़ा। तो हर तकलीफ मैं वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से नहीं ला पाए, वो लिया तो नहीं ला पाए, कहाँ पर ला पाए? हमने अगर समझ में आती है, बकायदा विरोध पक्ष और प्रजा उनके साथ बैठकर उनको सुविधा नहीं देखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिसके लिए जो कानून बनाना चाहते हैं उनको आप विश्वास में लिए बगैर किसने कहा? कृषि विशेषज्ञ गए हैं, कहाँ पर टीम ने बताया है, और ये काफी सारे साथ बैठे हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, सुबह बना दिया, ऐसा तो नहीं था। बात तो पहले भी मीडिया में भी सामने आती थी कि ऐसा कुछ आने वाला। हमारे देश में गेहूं की उपज कहीं से हमें आयात करनी याद है पंजाब की इनकम तो कितनी इनके है, पिता, उनको पता है इनके पिता श्री महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, कौन से बिचौलियों को सबसे ज्यादा नुकसान है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यूपीए के शासन में 2007 के अगर मैं बात करूं, हमें समझ में आता है मलाई किसकी जा रही है। जी आपकी और भी आऊंगी विरम जी, शैलेश जी आपकी और आना चाहूंगी। आपने ये वीडियो भी सुना होगा जहां पर उनकी नेतागिरी चल रही है, जिंदाबाद हो रही है। क्या कहना चाहोगे? ये नेता पक्ष रखेंगे किसान का, मुद्दा ये है, ये नेता पक्ष रखेंगे किसानों का। अगर किसानों को तकलीफ होती तो सब बाहर आते। भारत इतना बड़ा देश है, किसानों की संख्या क्या है हम भलीभांति जानते हैं। किसानों के नाम पर ये बिचौलिए जो लोग आ गए हैं, और विरम भाई को भी शर्म आनी चाहिए। जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का पक्ष रखते हैं, मगर उसके बारे में भी पता चलता है कि उसके पक्ष की मानसिकता क्या है। जो 26 जनवरी के दिन लाल किले के ऊपर चढ़ के, भाई वो सब जानते हैं क्या मानसिकता रही। हम कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है हमने। जब भी कोई बात हिंसा को, कोई कांग्रेस पार्टी जो भी हिंसा होती है उनका खंडन करती है। हमने जब भी कोई आंदोलन किया है तो वो आंदोलन शांतिपूर्ण, हम उनका समर्थन करेंगे जो शांतिपूर्ण ये आंदोलन होगा, हम उनका समर्थन करेंगे। और ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने जो हमें दिया है, वो अगर आप उनको ये कहेंगे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको आप देशद्रोही या खालिस्तानी कहोगे, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो किसने दिखाए थे पाकिस्तानी झंडे? वो सबके सामने उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो मीडिया ने
और बीच में नहीं, जो बात है आपका चरित्र क्या है वो भली भांति पूरा देश जानता है। क्या क्या करवाया है आपने सत्ता लेने के लिए वो सबको पता है, सबको पता है। ये जो कांग्रेस वाले हैं कहीं गाय के मुद्दे पर, कहीं पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो जातिवादी और जो जहाँ जो दंगे हुए हैं उसके पीछे आपका हाथ रहा है, भली भांति सब लोग जानते हैं। नहीं चली और आपके मुंह से अच्छी बात नहीं लग रही है शैलेश भाई, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लग रही है। क्या चरित्र है आपका वो सारी दुनिया जानती है। संसद चालू हुई है, अब संसद और लोकसभा और राज्यसभा दोनों चालू हुई है, तो हमारा जो ये सब कार्यक्रम है, ये हमारा मनोरंजन है राकेश टिकैत जी का, वो चल जाएगा किसानों के नाम पर। तो आपके प्रवक्ता करते हैं, आपके प्रवक्ता जो आते हैं ना वो लोग नेशनल टीवी आप देखिए उनको, वो मनोरंजन करते रहते हैं। पूरी जो बात गंभीरता से जो संवेदनशील बतानी चाहिए थी उसके ऊपर अगर चर्चा करनी होती है तो आपके जो प्रवक्ता होते हैं ना वो क्या क्या करते हैं वो सबने देखा है। जो बातें संवेदनशील है उसके ऊपर कितनी संवेदना वाली आपकी सरकार है वो हमने देखा है। आपके प्रवक्ता जो आकर बातें करते हैं, देखिए शैलेश भाई मैं बड़ी आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस तरह से आप अपना पक्ष रख रहे हो बिल्कुल मुझे बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है। जिस तरह से आप अपना पक्ष रख रहे हो, हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार इस देश ने इस कानून ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं। परमिशन मिल गई, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना जंतर मंतर पर बैठे हैं और वहां पर पत्रकारों के साथ मारपीट। 8 महीने तक बैठे हुए हैं, आज आप अगर उनको परमिशन देती हो तो क्या उसमें कौन सी भी देखा है वो कौन लेके जाता है? क्या यूपीए शासन में वो शराब लेकर जाने वाले दृश्य, वो बर्गर खाने वाले, पिज्जा खाने वाले दृश्य हमने देखे हैं। यहाँ पर भी आप विजुअल में देख सकोगे, वो ओपन कार में गुजरात के अंदर बेरोजगार अपनी नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, पुलिस उसके ऊपर बेरहमी से डंडेबाजी करती है। ये कौन सी आप बताएंगे आप उसको? तो क्या इसका मतलब ये हुआ? आप खुद की बात कीजिए, या आप विजुअल देख सकते हो। ये देखिए कार, यहाँ पर बेरोजगार जो बैठे हुए थे वो यहाँ पर 10 लोग अपना हक मांगने के लिए गुजरात सरकार के वहाँ पर पास जाते हैं तो उसमें डंडे बरसाए जाते हैं। आप कौन सी दृष्टि से देखोगी? आप ये देखिए ना, गरीब किसान जा रहे हैं, जो सच्चाई है, नहीं आप सच्चाई देख लीजिए। क्या मीडिया के कैमरे में सच्चाई ही अगर किसान गाड़ी लेके निकला तो आपको क्या पसंद नहीं है? किसान को किस रूप में देखना चाहते हैं? लेकिन गरीब किसान का झंडा तो ना उठाए, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ वही आपको किसान देखना है। किसान का झंडा तो ना उठाए, नहीं चलेगा। क्यों नेता बन गए? क्यों नेता बन गए? ये नेता क्यों बन गए? 2-3 जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनके बताए हुए रास्ते पर अगर सरकार चलती है तो विपक्ष के नाते हम उनके साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, हम बेरोजगारों के साथ खड़े रहेंगे। हमारा ये जो राज्य से आते हैं पंजाब की बात करें, हमारा एक विपक्ष के रूप में हमें अधिकार दिया गया। अगर मीडिया भी उनका सरकार को सवाल करना चाहिए और इनकी सारी गुंडागर्दी कल मीडिया के समक्ष आ गई। जब सरकार से सवाल करना है, विपक्ष के सवाल नहीं करना चाहिए, वो सरकार को सवाल करना है कि अगर इतने दिनों से लोग मैं आपको सिखाता नहीं हूँ, मेरी बात मैं कर रहा हूँ। मैं बात जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर 8 महीने से अगर बैठा हुआ है तो वो सरकार से सवाल होना चाहिए कि कोई भी किसी के साथ जाति हो रही है तो वो सवाल सरकार से होगा, नहीं के विपक्ष से, विरोध पक्ष से नहीं होगा। सिखाइए मुझे किसको सवाल करना है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। जहां पर विपक्ष गलत होगा विपक्ष से सवाल होगा, जहां सत्ता पक्ष की गलती होगी सत्ता पक्ष से भी सवाल होगा। नहीं, सत्ता पक्ष से सवाल हो तो मैं वही तो बता रहा हूं। सवाल तो आप बोलिए ना। नहीं, आप जो बता रहे हो, मैं यहाँ पर प्रश्न ये बोल रही हूँ कि ये जो किसान आंदोलन का झंडा लेके घूम रहे हैं, गरीब किसान, ये हमें ये नहीं मिलता, ये क्या प्रस्तावित करना चाहते हैं और कहां गए? नहीं, आप बता दीजिए। गुजरात नहीं आप गुजरात ले लीजिए, आप दूसरे आप दूसरे राज्य ले लीजिए। क्यों लोग नहीं जुटे? अगर कुछ लोग बैठे हैं, अगर नहीं कुछ लोग बैठे हैं, नारेबाजी होती है, किसान नारेबाजी करने में व्यस्त है। क्या बात है, नेता बन गए किसान?
तो अभी तक तो मौन बैठे हुए थे, क्या अभी नहीं नारेबाजी नहीं नहीं में नहीं 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 नारेबाजी, अभी तक तो यानी मौन ही नहीं नहीं बैठे यानी हुए आपका थे। समर्थन है, यानी आप कबूल लीजिए, घूम फिरा के बात वही मैं वही बात कर रहा हूँ, यानी उकसावा दे रहा है, नहीं उकसावा जलपा जी में एक ही बात कर रहा हूँ, अगर उकसावा जो भी विपक्ष दे रहा है, आप शांतिपूर्ण तरीके से भी तो जा सकते थे कि आप आ जाइए, आपको क्या तकलीफ है, ये रही सरकार, आ जाइए, हम मध्यस्थी करते हैं, क्यों विपक्ष नहीं आए, कि हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? अरे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इतनी बार तो बुलाया गया, वो पीठ घुमा के बैठ जाते हैं, पीठ फिर कहाँ पर? ऐसे ब्लॉक उन्होंने बोला है कि ये जो अध्यादेश लाया गया है वो हमें पसंद उन्होंने नहीं है। तीनों कृषि आप कानून उसको कुछ कैंसिल नेता क्यों है नहीं जिन्होंने किया जा रहा है? पढ़े ही नहीं है कृषि MSP कानून, पे उनसे पूछा गया MSP पे कि गारंटी आप क्यों नहीं दी जा रही बताइए है? कि कौन से क्लोज में क्यों- तकलीफ है, क्यों कानून लाया पढ़े नहीं ही जा रहा है है? तो कहां से उन्हें MSP पता होगा? अगर इतनी ही बात नहीं आप अगर नहीं आपकी इनकी राज्य में मनसा, जहां पे सरकार है आप दे जलपा जी दीजिए, अगर मनसा आप लिखित में दे उनकी दीजिए, मनसा अगर उनकी इतनी नहीं अच्छी नहीं है, आपकी क्या मनसा है ना, आपकी मनसा है कांग्रेस दे दे, कांग्रेस भाजपा नहीं भाजपा को छोड़ दो, कांग्रेस ने राज्य सरकार, रोजगारी राज्य सरकार की भी कुछ मांगने के लिए निकला है तो कहाँ विपक्ष के पास जाएगा? तो विपक्ष क्यों ना बोलेगा? हाँ तो विपक्ष क्यों नहीं जाएगा? क्यों मांग नहीं रखेगा? नहीं अगर हम राज्य सरकार उनके साथ बैठ के राज्य सरकार के पावर में भी बहुत कुछ आता है, करने के लिए राज्य सरकार के पावर में भी बहुत कुछ आता है, अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो कहाँ पर देशद्रोही हो गए? ये आंदोलन आप करवा रहे हो, वो इस देश के नागरिक नहीं है। क्या उन्होंने मतदान नहीं किया है? ठीक है जी, सही बोल रहे थे, आंदोलन विपक्ष करवा रही है, आप बोल दिए। प्रकाश जी मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? हम उनके साथ खड़े, इसका मतलब ये नहीं है उनकी तरफ से अगर हम आवाज एक विरोध कोई भी अगर अपना हक मांगना चाहता है, अगर कोई अकेला भी है, यानी आप 26 जनवरी को अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ कहीं भी है तो कोई भी होगा ना, उनके साथ होंगे, उनके साथ रहेंगे, कोई भी होगा। इसका मतलब ये नहीं, अगर जब यूपीए शासन में अगर अन्ना हजारे जी आंदोलन कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और आपके आज जो बने हुए नेता है क्या उनके साथ थी? तो क्या हम ऐसा करते रहे कि ये विरोध पक्ष का आंदोलन है? जो भी आया है उनको हमने सुना है, हाँ, सुना है ना, बारे के स्टेटमेंट को याद मत दिलाइए, कांग्रेस ने क्या कहा था क्योंकि आज का मुद्दा नहीं है, समय चला जाएगा, गिनवाने जाऊंगी वो सारे पॉइंट। तो मुद्दा ये है कि ये जो हंगामा हुआ था 26 जनवरी के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो क्या हुआ अचानक और वो सारे नेता ही क्यों पाए गए? कौन लोग राकेश टिकैत ऐसे वही तो बता रहा हूँ आंसू बहा के नाटक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कौन वो लोग थे जो झंडा लहराने गया था? वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिसको पुलिस ने जाने दिया? वो कुछ समाज के लोग थे जो नेता के साथ किल्लेबंदी वहां पर की गई थी, लेकिन किल्लेबंदी वहां पर की गई थी, किसान आंदोलन की तरफ क्यों जाने दिया? कौन लोग थे वहां पर? पॉलिटिकल जो आकर्षण था वहां पर क्यों जाने दिया गया? इस आंदोलन को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र सरकार के द्वारा रचा गया था। सरकार कहीं पर आपके मीडिया द्वारा ही वो उनके जो नेता थे वो पकड़े गए, मीडिया में दिखाई दिए गए, तब जाके उनकी पोल खुली। कौन से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ उनके फोटोज थे, उनके चाहिए जिसके वो वो सारी बातें हो चुकी है। वो कहीं गली पे आपके मीडिया के द्वारा, आपके मीडिया के माध्यम से भी पकड़े गए हैं, वहाँ देखे गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो भारतीय जनता ये सरकार की नीति रही है कि आंदोलन को तोड़ दिया जाए, किस तरह से तोड़ दिया जाए। तो ये मांग बोल करके वहाँ पर आतंक फैला के पूरी तरह से हमें गया था। नहीं तो आप आ जाइए, आप क्यों नहीं आए? अभी आप समर्थन देने आते हो तब आपके नेता खुल के सामने क्यों नहीं आए? नहीं आपके पास विजुअल है, हमारे पास सारे विजुअल है, हमारे पास सारे विजुअल है जो कितने लोग थे। नहीं कौन थे? वीरम भाई मैं आपको अच्छे आदमी ऐसे तो कोई आम आदमी फोटो खिंचवा, वीरम भाई मैं आपको अच्छा आदमी समझता हूँ, इसीलिए आपको आरएसएस के लोग क्या उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? फोटो खिंचवाने से कोई किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? अभी आप समर्थन कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी की ओर ना दो। नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं आप यहाँ पर समर्थन करते हो फिर बोलते हो हम करेंगे समर्थन। जो लोग पिछड़ा वर्ग है, जो भी अगर पिछड़ा वर्ग का सवाल नहीं है, आप राकेश टिकैत को सपोर्ट कर रहे हो, आपको वोट बैंक नजर आ रही है। जिसको
अन्याय यहाँ पर आपको वोट बैंक नजर आ रही है, आपको वोट बैंक नजर आ रही है। आपको लगता है कि भाजपा का भगवा हम नहीं धो सकेंगे, इसीलिए आपको वोट बैंक नजर आ रही है। आप बात करिए भारतीय जनता पार्टी की, अगर वोट बैंक नजर आ रही है, आपको वोट बैंक नजर आ रही है। आपको पंजाब का इलेक्शन दिखाई दे रहा है, आपको पंजाब का इलेक्शन दिखाई दे रहा है, पंजाब का इलेक्शन दिखाई दे रहा है। असली जो किसान है, असली किसान खेत में 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 है, नेता सब बाहर है, असली किसान खेत में है, नेता सब बाहर है। अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं, नहीं पर बोले, खेत में है, वो संवेदना कितनी है उनको देखनी चाहिए। नेता सब बाहर है, नेता सब बाहर है, असली किसान खेत में है। आप अगर आप बता दीजिए यहाँ पर उसको कौन से लोग बाहर निकल गए, कौन से लोग बाहर आ गए, किन्होंने कह दिया तकलीफ है, किसान तो नहीं बोल रहे, नेता बोल रहे हैं, बिचौलिए बोल रहे हैं, जिनकी मलाई गई है, जो बातें वो बिचौलिए बोल रहे हैं, कांग्रेस कतई उनका समर्थन नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप कंफ्यूजन में रहिए। गांधी जी के दिखाए गए रास्ते से जो आंदोलन होता है उसका हमारे साथ, ठीक है, दूसरे भी गेस्ट है हमारे साथ। हिरेन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। फिर से हमने एक वीडियो देखा था, वो नारेबाजी हो रही थी। क्या ये किसान नेता अब हैंडल करेंगे, क्या ये मुद्दा उठाएंगे? अगर कुछ तकलीफ होती तो क्लोज वाइज जब पूछा जाता है तब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पढ़े ही नहीं है शायद। किसान कोई ज्ञाति नहीं तकलीफ है तो बोले, उससे मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं है और ये नेता झंडा लेके घूमेंगे, तकलीफ वहां पर होती है। जी, उसने पढ़ाई ही नहीं की है। किसान ये कोई ज्ञाति नहीं है, किसान कोई जाति नहीं है। देश का सबसे बड़ा कोई समाज है तो एक किसान समाज है। जी, देश की केंद्र सरकार ने जो कृषि संशोधन लाए हैं, उसमें पहली बार जो एपीएमसी है, एपीएमसी के बाहर जो खरीदी हो रही है उसके ऊपर से टैक्स हटाया है। इस देश में टिकट जैसे किसान नेता जो बोले जाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी कहीं भी बंद नहीं होगी। तो एपीएमसी के राजनीति है, नाम पर खरीदती है, उसको वहां उसको तकलीफ होने वाली है। सरकार ने इस देश में खरीदी की है एमएसपी पर, इसको केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जो टिकट जैसे नेता है, तो किसान के लिए जो ये कानून बने हैं, कहीं न कहीं किसान को आगे ले जाने वाले हैं। किसान की जो पैदावार दाम मिलने वाले हैं, जो राजनीतिक फंडा है, जो राजनीतिक को उसने एक अखाड़ा बना रहा है, उससे उसको मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन चला रहे हैं लोग, उनको उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। जी, बिचौलिए जिनकी मुफ्त की मलाई गई है। जी, हाँ, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। नहीं कि एक किसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अभी जो जायदाद है के लिए नेता लड़ रहे हैं। जी, आज भी किसान जो आंदोलन चल रहा है, आज भी किसान, पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, दिल्ली का किसान हो, और किसान खेत में काम कर रहे हैं। जो ये आंदोलन चला रहे हैं ना, वो किसान नहीं है। किसान के नाम पर, किसान के हक पर पैर रख के नेता बनने वाले सब लोग हैं। इसलिए आंदोलन को पूरे देश में कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है, और कोई भी किसान ऐसे लोगों को कभी समर्थन नहीं करने वाला। जी, जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर तो किसान आगेवान स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि किसान खेत में है, ये सब बने बैठे जो नेता है, बस इन्होंने मुद्दा बना लिया है कि कैसे हम अमीर हो जाए या कैसे उन्हें कोई पद मिल जाए, या उनको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़े नेता बन गए हैं। कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है। किसान के हक की बात हो, अगर कुछ गलती हो तो सारे किसान बाहर आते ना भारत देश के, क्यों गिने चुने ये नेता ही बाहर आए और किसी को तकलीफ नहीं है? बस इधर के इंडिया में और कहीं पर इस चीज का प्रश्न नहीं है, आंदोलन नहीं है। तो इसमें से ही साबित होता है कि कांग्रेस जो उनको समर्थन दे रही है, वो गलत नेतागिरी को समर्थन दे रही है कांग्रेस। और विरोध पक्ष से प्रजा को, फार्मर्स को बहुत आशाएं रहती है, लेकिन विरोध पक्ष को जो करना चाहिए वो गलत नेतागिरी को समर्थन दिया है। इससे विरोध पक्ष भी इसमें प्रश्न भले किसानों के हैं, लेकिन किसान रोड पे नहीं आ रहा है, किसान आंदोलन में नहीं आ रहा है,
तो ऐसी नेतागिरी को, विरोध पक्ष को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कांग्रेस होवे, जो भी विपक्ष होवे, जी उसको ऐसी नेतागिरी को समर्थन करता है तो वो प्रजा का उसमें से भी विश्वास चला जाता है। तो जो शासक पक्ष कांग्रेस था जब, तब भी किसानों का शोषण हुआ था, और विपक्ष की भूमिका में जो अभी की सरकार है वो सफल भी रही थी। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो नेतागिरी जो थी, सफल नेतागिरी को उन्होंने समर्थन दिया था। मैं किसी भी पक्ष की बात नहीं करता हूँ, जी लेकिन जो किसानों के हित की बात है वो मैं करता हूँ। और जैसे एफडीआई का मुद्दा है, तो कांग्रेस, जैसे अभी इन्होंने बताया वीरम भाई ने, एफडीआई का मुद्दा पहले जी पहले को लाए थे, फिर बीजेपी ने विरोध किया, फिर बीजेपी ने उसको मुद्दा को समर्थन दिया। तो इसमें एक चीज है कि खेडूत के घर में जो पैसा जाना चाहिए, जैसे अभी इन्होंने हिरेन भाई ने बताया कि भी जो कमीशन है या उसके बारे में, ये बिचौलिए है वो इसमें कमाते हैं। और खेडूत जो है, फार्मर्स, वो समझो 6 महीने में 50,000 कमाता है, ये बिचौलिए जो 6 घंटे में 50,000 कमा देते हैं। जी बिल्कुल तो ये जो डिफरेंट है, तो ये बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। और इसमें बिचौलियों को और जो उनको, जो सरकार को क्या करना चाहिए, मैंने ये अभिप्राय लिखा भी है जी कृषि मंत्रालय को, कि भाई ये जो टैक्स जो बिचौलिए हैं, जो धंधा करते हैं, जी और जो इनको जो मिनिमम प्राइस जो देना चाहिए, टेकाना भाव बोलते हैं गुजराती में, तो जी जो एमएसपी मिनिमम प्राइस देनी चाहिए उससे कम प्राइस फार्मर्स को मिलती है, और बिचौलिए उसमें खा जाते हैं। खा तो जाते उस हैं जी इनकम पे, जो बिचौलियों की इनकम सरकार ने वैलिड कर रखी है, जो भी उस पर टैक्स डालना चाहिए, और टैक्स किसानों को दे देना चाहिए। जो जी आता है वो टैक्स किसान के खाते में जमा होना चाहिए, क्योंकि जी किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो लड़ सके कानूनी अजा। जो सरकार अभी कैसे कानून बनाए कि वो कोर्ट में नहीं जा सकते, समझो उन्होंने उधारी में माल बेचा और 3 दिन में पेमेंट नहीं है। हिरन भाई, मेरे जी कोई गलती हो तो बताना, पेमेंट के मुद्दे पे भी जो है वो प्रश्न जी खड़ा होता है कि जी उनको नहीं ये आता तो प्रश्न रखा कोर्ट गया में नहीं था और जा बाद सकते। में उन्हें बोलना पड़ा कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, आप आ भी सकोगे। और यानी सही मुद्दे हाँ होंगे तो इसको मजबूती से बोलना भी हाँ, पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन भी निकालेगा, लेकिन उसके लिए बोलो, बोलना पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ नारेबाजी करना, वो झंडे नारेबाजी और गाड़ना। इसमें नहीं, जो समस्या है, मुद्दा है, वो भले जी सही है या जो है, लेकिन जी वो मुद्दे सामने पर आना चर्चा चाहिए। होनी चाहिए। पारदर्शकता, मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नेतागिरी गलत है तो विपक्ष को तुरंत हट जाना चाहिए। तो जी विपक्ष की भविष्य के लिए भी सवाल है कि विपक्ष को आगे टकना है, और विपक्ष में से प्रजा को बहुत आशाएं होती है। मैं आपको, शासक जी पक्ष तो बिल्कुल क्या नशे में होता है, जी कोई भी हो। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस नशे में था, अभी ये भी नशे में है। तो विपक्ष से ही आशा रहती है, लेकिन जब विपक्ष की भूमिका शंकास्पद हो जाती है तो प्रजा को ऐसा लगता है ये सब एक ही है। तो प्रजा का विपक्ष की जो भूमिका है वो अच्छी नहीं रही है इस मुद्दे में, किसान के जी आंदोलन मामले में। ये बात प्रजा जानती है। तो गुजरात में खेती प्रधान देश राज्य दूसरे भी है, जी दूसरे राज्यों में इतना नहीं आया है बाहर आंदोलन। ये नेतागिरी करने के लिए और राजनीति करने के लिए ये आए। वास्तविक मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है, वो हकीकत बात है। नहीं, वो जी उनका पैसा जो है वो बिचौलिए व्यापारी या जो भी गिनो वो सब उसमें खा जाते हैं, उनको पैसा मिलता नहीं है। और किसान गरीब का गरीब है। अपनी आजादी हुई तब से अभी तक देखो, किसानों का उत्थान करने में जी कांग्रेस का शासन ज्यादा टाइम रहा है, फिर भी किसान का उत्थान नहीं हो पाया है, उसकी प्रगति नहीं हो पाई है, उन्नति नहीं हो पाई है। ये हमारे लिए बहुत दुखदायक घटना है, जिसे हम धरती पुत्र कहते हैं। हमारा 60% जो खेती पर निर्भर रहती है, जी तो उसको प्राधान्य देना बहुत जरूरी है। गलत आदमी उसमें आता है तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मेरा जी ये कहना है। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी ये मसला भी बहुत उठा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनसे ये मुद्दे पर पूछा गया था कि वहां पर ये जंतर मंतर पर जहां पर ये कहलाते किसान नेता, ये बिचौलिए बैठे हैं, उन्होंने महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी, उन्हें गंदी गालियां दी थी, उनके साथ मारपीट की। तब उन्होंने बोला था और एक शब्द का प्रयोग किया था जिसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, और आज उन्होंने वो भी स्पष्ट कर दिया कि मेरा कहने का मतलब किसान से नहीं था जो
साफ तौर पर देखा जा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, लेकिन ये मैंने नहीं किया था, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। यानी कि एक महिला सांसद किसी महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी होती है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, उसमें भी राजनीतिक एंगल ढूंढ लिया जाता है। और उन लोगों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कि उनका इशारा उसी पर था कि जो महिला पत्रकार के साथ में मारपीट करते हैं, बदसलूकी कर सकते हैं, उनके लिए वही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात कि जो 26 जनवरी के दिन हुआ था, यानी उसके बाद भी वो शब्द प्रयोग उन्हें लगा के उचित भी था। उसमें गलत क्या था? यानी कोई मारपीट करे तो क्या उन्हें बोले, हम साधु बना दे उन्हें? हमारे आदरणीय केंद्रीय नेता मीनाक्षी लेखी जी, केंद्रीय मिनिस्टर, वो जो बोली कि ये बिचौलियों का आंदोलन है, मैं उनके साथ हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी के छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उसके संस्कार होते हैं कि कोई भी किसी को अच्छा नहीं लगा अथवा अगर किसी को बुरा लगा है, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफी भी मांगते हैं। हमारे वो संस्कार है, मारपीट करे उससे जी, कांग्रेस की तरह कड़ाई से नहीं खड़े रहते हैं। और ये मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि ये किसानों का आंदोलन है, तो किसानों को जो 3 हमारे कानून है उसमें एपीएमसी कहीं बंद नहीं हुई है। एपीएमसी में भी जो किसान है उसकी फसल है वो बेच सकता है। एपीएमसी में अच्छा दाम न मिले तो बाहर भी बेच सकता है। तो क्यों प्रॉब्लम है कांग्रेस को? क्यों प्रॉब्लम है कांग्रेस में? क्यों जलन हो रही है कि एपीएमसी में ही किसान को उसका दाम नहीं मिले तो भी बेचना? ये अच्छी बात नहीं है। ये जो केंद्र ने नया कानून लाया उसमें दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू भी हो गए हैं। गुजरात में भी कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, पंजाब में भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सेफ है। तीसरी बात कि एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी भी चालू है। जब से आंदोलन चल रहा है हर महीने एमएसपी भी नहीं आ रही है, एमएसपी का जो दाम है, प्राइस है, वो भी बढ़ रहा है, वो भी रिवाइज हो रहा है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कहाँ? एमएसपी से अच्छी एमआरपी किसानों को मिले, उस दिशा में चलने वाली कोई सरकार है, वो सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी की किसान बाहर भारतीय जनता बेचे, कमाए, अगुवाई वाली एमआरपी जिन्हें खरीदना होगा डायरेक्ट खरीद लेंगे। अब बंधन तो है नहीं एपीएमसी वाला, इसलिए एपीएमसी वाले बिचौलियों को रास नहीं आ रहा, उनकी मुफ्त की मलाई जा रही है। ये कांग्रेस के जो लोग हैं ना, उसको एपीएमसी के बिचौलिए की तरफदारी करने का जो आदत हो गई है वो अच्छी नहीं है। राकेश टिकैत कांग्रेस को भी डुबाएगा, सुना आज नहीं तो कल कांग्रेस को भी डुबाएगा। मगर अभी जो कांग्रेस के लोग जो है ना, उसको तो ये जलता हुआ है, उसमें थोड़ा घी डाले तो अच्छा रहता, आग जलेगी, मगर ये अच्छा नहीं है। राकेश टिकैत आज नहीं तो कल आपको भी डुबाएगा, कांग्रेस को भी डुबाएगा, देखना आप भी रोगे। मगर ये राकेश टिकैत है वो कांग्रेस की बी टीम ही है, वो भी पता चल गया है, उसके नारे भी लग रहे हैं, राकेश टिकैत जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ये क्या कोई राजकीय पार्टी है? राजकीय पार्टी की तरह ही काम कर रहे हैं राकेश टिकैत जी। और उसके जो पापा थे वो भी कांग्रेस में ही थे और इंदिरा गांधी के सामने वो सामने चले थे, इसलिए कांग्रेस से निकाला गए थे। ये कांग्रेस की ही बी टीम है, राकेश टिकैत को खड़ा किया गया है। इसी बात पर बयान याद आता है भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष जिन्होंने वीरेंद्र सिंह, जिसके पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी कहा था कि इस आंदोलन को किसान आंदोलन कहने से उन्होंने मना कर दिया था। एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा था कि कुर्ता पैजामा पहन लिया तो वो कहां से किसान नेता हो गया, उन्होंने ये तक कह चुका था। और उन्होंने वो भी कहा कि जो 2 बार अलग अलग राजनीतिक दलों से टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और वो कहते हैं आज के वो किसानों के हित में बात कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। उनका ही बयान है भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी काम किया था और काफी समय से वो यूनियन के साथ भी जुड़े हुए रहे थे। वो उनके ही लोग बोल रहे हैं जो सच्चे हैं, जो जानते हैं कि नहीं इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधी तरह जिसकी दुकान नहीं चल रही है वो ऐसे आंदोलन करके मीडिया में छाए रहने के लिए ऐसे आंदोलन करते हैं, उसको घर पर कुछ काम नहीं है,
किसान तो खेत में है, किसान को वो अच्छी फसल भी मिल रही है, अच्छी एमआरपी भी मिल रही है और एमएसपी भी मिल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रिवाइज हो रही है। इसका मतलब कि ये जो तीनों कानून हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई वाली सरकार लाई है, उससे किसान को फायदा ही फायदा है। किसान अच्छी तरह उसका काम कर रहे हैं, किसान खेत में है और नेता आंदोलन में है। नेता आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अभी संसद चालू है तो उसकी खिचड़ी पकेगी, उसको मीडिया मिलेगी, मीडिया में कवरेज मिलेगी। बाहर संसद दिखा के उन्हें लगता है कि वो संसद के नेता हो गए, लोक प्रतिनिधि हो गए। राकेश टिकैत जी का क्यों खींच रहे थे? क्या राकेश टिकैत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो उसके लिए आप उसका इतना खींच रहे थे? राकेश टिकैत जी क्या कांग्रेस की बी टीम है? राकेश टिकैत जी को क्या कांग्रेस पीछे से सपोर्ट कर रही है? राकेश टिकैत जी को क्या कांग्रेस पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रही है? ऐसा है, इसीलिए ही मेरे मित्र वीरम भाई अच्छे आदमी है, फिर भी राकेश टिकैत के बारे में अच्छा बोलने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर राकेश टिकैत ने देशद्रोह किया है। राकेश टिकैत ने देशद्रोह करवाने का काम करवाया है। 26 जनवरी के दिन हमारे लाल किले के ऊपर राकेश टिकैत के सभी आदमी चढ़ गए थे। ऐसा आंदोलन नहीं होता, ये आतंकवादी प्रवृत्ति है और ये आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, कौन खाना दे रहा है, कौन सफाई करवा रहा है, कौन मुझे लूट रहा है, सभी को सब पता है। किसान इसमें जुड़े नहीं है, बिचौलिए इसमें जुड़े हैं। ये तो उसकी जो चाल है वो अलग है और करना भी अलग है, खाना भी अलग है, सब अलग है। और ये जो आंदोलनकारी है वो राकेश टिकैत एक ही है। राकेश टिकैत को आंदोलन से सांसद बनना है, आंदोलन से नेता बनना है, अगर उसकी एक संसद भी दिखा दी। और ये कांग्रेस को भी राकेश टिकैत आज नहीं तो कल डुबाएंगे जरूर। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी वीरम जी। देखिए यहाँ पर मुद्दा यही है कि किसान अगर आगे आकर किसान, असली किसान बोले तो समझ में आता है, लेकिन ये कहलाते नेता तो नहीं बोल पाएंगे मेरे को बोलने इस दम पर। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आपका जवाब मैं सवाल बिना ही सुन लूं। आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, लेकिन जो बात अभी मेरे मित्र शैलेश भाई ने बोली, मैं उसके बाद उस पर पहले गौर करवाऊँ आपको कि ना तो हम लोग किसी एक व्यक्ति के साथ हैं। मान लीजिए अगर जो टिकैत जी अगर वो अपने वहाँ पर उनके नेता चुने गए हैं, लेकिन हमारा जो सारे किसान बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के ऐसा बोला तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, मैं यही बता रहा हूँ। मैं खंडन करता हूँ कि कोई भी अगर भड़काऊ कोई भी बात है अगर, तो मैं कांग्रेस पार्टी कभी भी इसका समर्थन नहीं करती, पूरी तरह से उसका खंडन करती है, पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। अगर जिस तरह से शैलेश भाई बता रहे थे, शैलेश भाई अगर आपके ऊपर बात यहाँ पर ये है, विश्वास और भरोसे की बात है। क्यों प्रधानमंत्री अगर आकर इतना एक बयान दे दें यहाँ पर बाहर आके कि भाई एमएसपी गारंटी जो बात हो रही है, जो लोग किसानों की मांग है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसका कानून बना दीजिए। अगर इतना भी अगर आप देखिए, महेंद्र टिकैत जो इनके पिताश्री जो थे वो 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनको बुलाया था, कहीं पर गेहूं की हमें बाहर से आयात करनी पड़ रही थी। जलपा जी बहुत समझने की बात है। तो उस वक्त उन्होंने उनके साथ बैठकर जो भी किसानों के लाभ में जो भी बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भी हम किस तरह से इसको बढ़ावा दे सकते। 2007 की बात जी, 2007 से मोदी सरकार आई, शायद मुझे जहां तक नॉलेज है 2014, वो 7 साल कांग्रेस ने क्या किया? कानून क्यों नहीं बनाए? बुलाया था उन्हें, कानून बना देने चाहिए थे, फिर ये नौबत ही नहीं आती। अरे उनके साथ बैठ के गेहूं की मैं एक धान की बात कर रहा हूँ। पर आप बोल रहे हो कि हमने मतलब किसानों के हित की बात, कानून बना देना चाहिए था। मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस तरह से जो आपके भी मैनिफेस्टो में था कृषि कानून सुधार, मैं उदाहरण देखिए, मैं वही बता रहा हूँ। तो बाहर से हमें कहीं मंगवाना पड़ रहा था, तो हमने महेंद्र सिंह को बुलाकर उनके साथ चर्चा भी की थी कि किस तरह से हमारी उपज यहाँ पर बड़े गेहूं की बात है, तो जो वहाँ जो लाभ मिलने चाहिए थे किसानों को, तो उसके बारे में भी पर आपको महेंद्र सिंह टिकैत और राकेश टिकैत के बीच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता? अरे मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई अगर अगुवाई कर रहा है, कोई किसान अगर वहाँ पर बैठे, अगर सारे किसान जो उनको अपना नेता मानते हैं, तो हम किसान हम कौन होते हैं उनको मना करने वाले? एक आवाज पे बाहर आते ना, एक आवाज पे बाहर आते ना, हम कौन होते हैं? नहीं
9 लाख लोग नहीं, बैठे क्या नहीं, कम नहीं, है? कहाँ पर क्या 9 बात लाख कर रहे हो? 9 लाख नहीं, से ज्यादा भारत देश लोग की पूरी दिल्ली को जनसंख्या घेरे हुए उसमें से बैठे थे। किसान कितने क्या लाख वो हैं? कम है? क्यों क्या- नहीं आए? हम क्यों नहीं आए? क्यों सिर्फ वो बिचौलिए जहां पर एपीएमसी की संख्या ज्यादा है राज्य में वही क्या सारे बाहर 25,000 आए? लोग क्यों ये वहाँ पर नेता बाहर अगर आए? 25,000 क्यों लोग नेता बोलते बाहर कि आए? आइडेंटिफाई क्यों आपने अभी किए लास्ट थे? टाइम उन्हें 25,000 लोग अन्ना हजारे के साथ बैठे होते आइडेंटिफाई बात कही थी, बाद में हुए ना बात कही थी, मेरी बात उसको सुनिए स्थगित करना पड़ा वो क्योंकि कब कोई समर्थन में ही नहीं आया। अरे कब आप कोई समर्थन में नहीं आया। अभी कोई देख लो, मुख्यमंत्री बन गया नाटक हो किसी रहा है। स्टेट का, अभी कोई कहाँ नाटक पर हो रहा गवर्नर है। बन गया, कहाँ गवर्नर किसी को बना गया? क्या वो लोग वो सारे लोग जो लोग समझ चुके अन्ना हैं, हजारे के साथ जो लोग बैठे हुए थे किसके द्वारा बिठाए वो उस आंदोलन के बाद पता चला ना। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो कौन लोग बैठे हुए थे, वो कहाँ किसको गवर्नर बना, किसी को गवर्नर बना दिया गया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये सब सबके सामने है। अगर हम नहीं यानी आप मानते हो कि कहीं ना कहीं आंदोलन वाले लोग जाके कोई आंदोलन करता है और कांग्रेस उस आंदोलन उसका अध्याय हुआ है तो उस आंदोलन का अगर समर्थन करते तो कोई व्यक्तिगत हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर अन्ना हजारे जी आप आंदोलन की जिसकी बात कर रहे हो यानी आप मानते हो कि अभी भी जो बैठे हैं वो राजनीति के लिए बैठे हैं, शायद कोई नई पार्टी कल खड़ी हो जाए। मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या पहचान उनको पहचाना गया था, उनकी पहचान कब हुई? नहीं गया। उनकी पहचान कब हुई? पहचान है ना जो 2 बार लड़ चुके हैं, पहचान कब हुई? 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार। अरे 2 लोग जो उद्योगपति हैं इस देश के वो पूरे तरह से के ही पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने सपोर्ट रिमोट से नहीं करते, चला वो रहे हैं किसान आज नेता की है, सरकार, बोल लो बात। आज तक और कांग्रेस समर्थन करने को आप बोल रहे हो, जिसके भारतीय किसान शंका इसलिए हो रही है, संदेह इसलिए है कि सबको संदेह इसलिए नहीं मानते। क्यों अकाली सेवा क्यों उनकी साथी उनके घटक दल में से शिरोमणि अकाली दल की उसके कैबिनेट मंत्री क्यों अगर ये कानून लाया जाता है तो वो क्यों समर्थन वापस देती है, क्यों इस्तीफा देती है, क्यों इस्तीफा देती है, मेरी समाज में जो पकड़ है, मेरे जो वोट है वो जाएंगे शायद बिचौलियों की ओर से जो फंड मिलता है पार्टी को वो कम हो जाएगा, बिचौलियों की ओर से जो फंड मिलता है वो कम हो जाएगा। क्या उसको भी आप बिचौलिया बोलोगी जो उनके समर्थन में थी? वो पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की घटक दल जो शिरोमणि अकाली दल तो पूरी मीडिया ने देख लिया था जो वहां पर हुआ, वो डंडे लेके घूमने वाले लोग जो खुद को किसान बताते हैं। क्या अगर सरकार के सामने कोई भी सवाल खड़ा करेगी तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? अरे तो मैंने कहा देशद्रोही बोला, मैंने तो बोला मारपीट क्यों की? अरे कौन के वो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, अगर सरकार इनकी है आइडेंटिफाई करके उनको, अगर जिन्होंने किया है कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ जिसने ये किया है, जिसने राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा ले, आइडेंटिफाई करके उनको जेल में डाल दो ना। कौन रोक रहा है? जो इन लोगों ने ये किया है नहीं, पर आपके नेता के साथ अगर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा ले, यानी कल उठ के राकेश टिकैत कुछ भी करेंगे उसकी जवाबदारी उसकी जिम्मेदारी रहेगी राहुल गांधी की। इस सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप फिर से बोलिए, क्या बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ राकेश टिकैत या कोई किसान नेता राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाए, उसको रख दे सोशल मीडिया पर और फिर वो नेता या राकेश टिकैत कुछ भी करे तो क्या जिम्मेदारी राहुल गांधी की रहेगी? क्या अगर आसाराम जी के पास साथ अगर नरेंद्र मोदी जी की फोटो होती थी तो क्या आप उसको भी गुनहगार बनाएंगे? नहीं, ऐसे तो राहुल गांधी, ऐसे तो सोनिया गांधी, एक बलात्कारी मनमोहन सिंह आए थे, अपना सिवा कहने वाला कि मेरा सिवा है, ऐसे शब्द प्रयोग करने वाले अगर वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तक नहीं थी, आप उन्हें भी सजा दे नहीं, क्या उसको कटोरे में खड़ा कर सकती है? आप कटोरे में खड़ा कर सकती है? आप उन्हें कटोरे की बात कीजिए, उन्हें कटोरे में खड़ा करेगी ना? कल जो मारपीट हुई, कल बदसलूकी हुई मीडिया के साथ, अगर जिसने किया उन्हें जेल के पीछे डाल। मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर वो लोग जो भी लोग थे उनको जेल के पीछे डाल लेना चाहिए। कौन उसको मना कर रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? जो समर्थन करता है इंसान। मैं पहले यहाँ पर बात है किसानों की, मैं पूरी तरह से वही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी हिंसा है, कोई ऐसे शब्द प्रयोग किया गया है, उसका कांग्रेस पार्टी कहीं पर समर्थन नहीं कर रही है, उसका पूरी तरह से खंडन करता हूँ। क्यों नहीं लगता कि अपने खंडन करती है, मैं वही बता रहा हूँ। कानून अभी लागू ही नहीं हुए। अरे पर मैं वही तो बता, अगर लागू नहीं हुआ है तो क्यों एमएसपी पे रेकॉर्ड ब्रेक खरीदी होती है, पंजाब की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों ऐसी परिस्थितियां हुई है कि
क्यों प्रधानमंत्री आके नहीं बोल रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री सामने से जाके बात नहीं कर रहे हैं? कृषि मंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो मीटिंग क्या अगर वो अगर बात करने जाएंगे तो कहाँ छोटे हो जाएंगे वो? क्यों नहीं बोलते? अगर अन्नदाता के साथ बात करने वार्तालाप करेंगे, अगर उनको क्यों नहीं बात? मसलों पर कई बार कहा है, वो भी ऐसे किसानों ने कई बार कहा है, यानी जो किसान कई बार कहा है उनसे प्रधानमंत्री मिल जाए। जितने भी लोग बैठे उन्होंने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री क्यों हमें आमंत्रित नहीं कर रहे, क्यों हमारे साथ बात नहीं कर रहे, क्यों हमें विश्वास नहीं दे रहे हैं, क्यों विश्वास नहीं दे रहे हैं कि ऐसे तो मनमोहन सिंह भी जल्दी से किसी से मिलने नहीं आते थे, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कृषि मंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये लोग बदतमीजी करते हैं। आपके जैसे सनिष्ठ मेरी बात सुनिए, स्क्रिप्ट लगाकर पूरी मॉडिफाइड करके उन्होंने कभी वार्तालाप नहीं किया। उन्होंने आपके जैसे सनिष्ठ का जो भी पत्रकार है उनके साथ पूरी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने वार्तालाप किया। मैं प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, क्यों आप बात नहीं कर रहे? रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी हुई है जलपा जी, क्यों बात नहीं? आप इतने साल सत्ता में थे, आपने क्यों भरोसा नहीं जुटा पा रहे हैं प्रधानमंत्री किसानों का? आपको भी पता है, क्यों भरोसा नहीं? बताइए, मुंह की कीमत थी, मुंह जबानी दी थी, उसकी कीमत थी जो हर सरकार अदा कर रही है। तब आपकी सरकार ने क्यों कानून नहीं बनाया एमएसपी पे? आपको क्या खुजली थी तब? किसने कहा नहीं? हर बार प्रयास यही लोग आरएसएस की टीम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय किसान संघ जो पिट्ठू है आरएसएस का, उन्होंने कई बार विरोध किया। हमने पहले भी कहा कि हमने कमेटी बनाई थी स्वामीनाथन कमेटी का, हमने भी समर्थन किया। क्यों आपने इसकी कमेटी को क्यों नहीं लागू कर रही है? कृषि कानून सुधार आएगा, ये जो एपीएमसी का गठबंधन मतलब वो जो बंधन है उसे तोड़ेगी कांग्रेस। अरे पर मैं वही तो, अरे मैं एक ही बात कर रहा हूँ, बोली है, पर ये मोदी जी लिया है। आपके हर सवाल का जवाब में एक ही बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री क्यों एमएसपी गारंटी पे आके किसानों के साथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अगर क्यों किसानों को विश्वास नहीं बैठ रहा है प्रधानमंत्री पर? आए सामने नहीं विश्वास ना होता तो अगर इतनी संवेदना होती, अगर विश्वास ना होता तो हर सड़क पर जो लोग भी बैठे हुए हैं, जितने लोग भी बैठे हुए हैं, क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश के नागरिक के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है? क्यों संवेदना नहीं बता रहे हैं उनके साथ? क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर एक बतौर प्रधानमंत्री एक पद की बात अगर गरिमा कृषि मंत्री के साथ तो मुंह से ठीक से बात नहीं करते, क्या प्रधानमंत्री किसान नेता की बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी, क्यों जो लोग बैठे, एक भी व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो क्यों जिस तरह से ढोल नगाड़े पीट के जो बताया जा रहा है कि हम लोग इतने संवेदनशील है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्यों अगर कोई भी अंदर कुछ अगर किसानों को गलत लग रहा है तो क्यों उसको विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है? क्यों एमएसपी गारंटी लागू नहीं की जा रही है? विश्वास है इसीलिए कांग्रेस को नहीं था, गोलियां चलवाई थी। अरे अगर वो आपको अगर उसका समर्थन देखिए जलपा जी, शांति रखिए, हमें याद है गोलियां, अगर इसकी गोलियां तो नहीं बरसाए ना। आप विश्वास और विश्वास छोड़ दीजिए, गोलियां तो नहीं बरसाई ना। आप ऐसा करिए ना, आप नहीं, आप मुझे नहीं, आप मेरी छोड़िए, आपको न्यूट्रल, आप एंकर आप न्यूट्रल होकर ना बात कीजिए ना। मैं फिर बार कह रहा हूँ कि जिसने भी उस महिला पत्रकार के साथ उसने मिसबिहेवियर किया है, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। उनको सरकार इनकी बैठी हुई है, क्यों उनको जेल के पीछे नहीं धकेल देती? पकड़ लीजिए ना, उसको आइडेंटिफाइड कीजिए, उनको जेल के पीछे क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? के साथ बहुत बदसलूकी हुई है, क्या करना चाहिए? क्यों नहीं किया जा रहा है? ये किसान नेता तो क्यों किले पर चढ़े हुए लोग क्यों छूट जाते हैं? जिस तरह से फैलाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे हुए उस किसानों के बीच में जो गुंडे छोड़े गए थे, जो लाल किले पर चढ़े हुए थे, क्यों उनको सजा नहीं, क्यों जमानत दी गई, क्यों छोड़ दिया गया? वहां पर नजदीक की जो दुकान थी, कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? क्यों छोड़ दिया गया उनको? क्यों छोड़ दिया गया? छोड़ दीजिए का सवाल छोड़िए शैलेश जी। और हमारी चिंता कांग्रेस की चिंता आप मत करिए, आप मत करें शैलेश भाई, आप न करें। अगर खुद की नेतागिरी के चलते आप लोग दिल्ली के आम लोगों को परेशान कर रहे हैं,
को पत्रकारों पर हमला होता है। वो आने वाला वक्त बताएगा। वही मुझे अपनी फिक्र कीजिए ना। मगर विरम भाई, आप राकेश टिकैत जी का जितना भी खींचोगे मैं प्रॉब्लम राकेश होगा। टिकैत जी का आप नहीं, कांग्रेस मैंने का क्या कोई बोला नहीं बोल कि रहा मैं है। व्यक्तिगत राकेश किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपको- किसान आपको बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम है। मैं किसान की किसान बात कर नेता रहा है हूँ। सब, किसान कांग्रेस कोई नहीं किसान है। का आपको जो किसान नजर किसान आते के हैं, हम भाई तो देखकर पता चल जाता है क्या बात कर रहे हो। डंडा नहीं उठाते, डंडा लेके फिर रहे हैं। अरे डंडा लेके फिर रहे हैं। आप देखिए, आज जंतर मंतर का नजारा देखिए, आप जंतर मंतर का नजारा देखिए, आप जंतर मंतर का नजारा देखिए, इस देश के अंदर जो जंतर मंतर का नजारा देखिए आप अगर जाकर जंतर कितना मंतर पर जो लोग भी बैठे हुए हैं, क्या इस देश के नागरिक नहीं है? अगर देश के नागरिक नहीं है, अगर अपना हक मांगने बैठे हैं, अगर देशद्रोही है, पत्रकारों पर कर दे, क्यों पत्रकारों पर हमला कर दे। इसने क्या आइडेंटिफाई कीजिए ना, अरे आइडेंटिफाई का सवाल कीजिए क्या है? ना। लेकिन कौन आप यहाँ रोक रहा पर समर्थन दे है? रहे अगर हो। उनकी सरकार कौन रोक रहा है उन्हें? अरे पकड़िए कौन ना। रोक रहा है, कौन रोक पकड़िए रहा है? ना। आप गोरे क्यों बात कर क्यों रहे नहीं हो? पकड़े जा रहे? जो असली अगर किसान है वो लाल खेत किले में पर बैठा जो है। झंडा फहराने वाले असली लोग किसान थे, खेत में बैठा है। जो झंडा क्यों उन्हें आइडेंटिफाई करके अरे तो क्यों- राकेश अगर टिकैत, जी, जो राकेश लोग- टिकैत का जो बयान- लोग अरे पकड़े छोड़ो, गए, किस पार्टी का जो था जिस राकेश टीवी से टिकैत? जिस राकेश टीवी कैमरा टिकैत के बोलता माध्यम है से जिन लोगों कि को दीप पकड़ा गया, सिद्धू वो चाहे गलती तो से उनको हमारे लगा साथ आ सकता ये तो है। उनके ही पार्टी के लोग निकले। अरे वो राकेश उनकी टिकैत पार्टी ने के कहा लोग था, थे, राकेश उनकी टिकैत ने पार्टी कहा के था लोग कि थे। दीप सिद्धू चाहे तो हमारे उनके साथ आ सकता सांसदों है। के साथ, यानी वो भारतीय राकेश जनता टिकैत का ही पार्टी था, के क्या बात पंजाब कर के रहे हो? सांसदों के साथ जो लोग भोजन लेते हुए पकड़े अरे भोजन का छोड़िए, देखिए, दीप सिद्धू तो को आप- बुलावा अरे राकेश टिकैत ने किसने दिया था? है। आधिकारिक अरे तौर पर लेकिन मीडिया कौन के लोग कैमरों थे? में कैद है। कौन लोग रायल थे? किले के क्यों- हिंसा का मुख्य जो था, जब आप जिसकी उनके बात कर रहे तो हो, क्यों आप छोड़ जिसकी दिया? बात कर रहे हो, क्यों वो छोड़ राकेश दिया? टिकैत उसे अगर बुला राकेश रहे हैं। टिकैत जी ने उसे बुलाया था, लेकिन जो पकड़ा गया है जुर्म करते हुए, अरे तो वही। क्यों छोड़ दिया गया? अरे क्यों छोड़ दिया क्यों गया? छोड़ दिया नहीं, गया? उनको उसके क्यों छोड़ दिया 26 गया? जनवरी के बाद राकेश टिकैत जी बुला क्यों रहे छोड़ थे दिया मीडिया गया के कि वो कैमरा के भारतीय सामने। जनता पार्टी का मीडिया के कैमरा के सामने बुला सभ्य रहे था, थे राकेश टिकैत उसका जी। सदस्य था, इसलिए छोड़ दिया गया। उसको क्यों छोड़ दिया गया? उसका सदस्य का सवाल ही नहीं फिर- होता। मैं अरे- वही कहूंगी अरे कि किस राहुल तरह- गांधी के साथ किस तरह- राहुल गांधी के साथ कोई फोटो खिंचवा पूरी ले, दुनिया ने देखा फोटो है। खिंचवा ले, इसका मतलब जलपा जी, राहुल पूरी गांधी दुनिया ने जिम्मेदार देखा है। वो कांग्रेसी पूरी हो दुनिया गया। ने देखा है, क्यों राहुल छोड़ गांधी दिया के गया? साथ फोटो खिंचवा ले, इसका मतलब क्या हो गया? तो अभी राहुल तो गांधी आपने का हो बताया गया। ना, अगर राकेश टिकैत जी सोनिया के साथ गांधी जी के साथ फोटो नहीं, आप वही पर तो आप बात कर रही है। यहाँ समर्थन अगर पे बात राहुल कर रहे हो। अगर वो आप यहाँ गुनहगार निकले तो समर्थन पे क्या बात राहुल कर जी रहे हो? राहुल गांधी मैं वही ट्रैक्टर तो, पर बैठ के गए अगर थे। आसाराम जी राहुल के गांधी साथ ट्रैक्टर पर बैठ के आसाराम गए जी थे। गले लगा रहे थे नरेंद्र मनमोहन मोदी सिंह ने भी को, पैर वो छुए थे बलात्कारी किसके? याद है? व्यक्ति जो मनमोहन सिंह आज ने जेल पैर में छुए है, थे। क्या उसको भी मनमोहन सिंह ने पैर छुए नरेंद्र थे, मोदी जी को मनमोहन सिंह ने पैर छुए थे, नरेंद्र याद मोदी जी को आप कीजिए। जेल भेज दीजिए ना। मनमोहन सिंह में पैर खींचे, तो पैर छुए थे, देखिए, मनमोहन सिंह जब ने तक पैर छुए थे। जहाँ नहीं, किसानों की यानी भलाई की आपका बात कहने का मतलब है मनमोहन सिंह को भी उन्हें जेल में डाल हुआ दे। है, उनके साथ कहीं गलत हुआ आप तो बोल हम रहे हो। उनका समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातें किसानों को रखेंगे, तकलीफ होगी तो उनकी बातें किसान आके रखें। खुद अगर बात करेंगे। उनके जो भी किसान मुद्दे आके हैं, खुद उन बात मुद्दों को लेके करेंगे। हम बकायदा सारे पार्लियामेंट में किसान उसकी बात चर्चा भी करेंगे। करेंगे। लेकिन सारे किसान हम बात ऐसा नहीं करेंगे। कह रहे हैं MSP कि तक गोलियां सीमित चलाई रखने की जाए, जो निम्न डंडा मानसिकता चलाया है, जाए, वो उसके छोड़नी होगी, ऊपर बात जो होगी मांग MRP रख रहा है वो आतंकी है, सरकार अरे के सामने भाई, सवाल खड़ा APMC कर के रहा बाहर है, भेज तो सकते वो हैं, आपको उग्रवादी क्या है, दिक्कत है? वो देशद्रोही है। APMC हर के कोई जाता बाहर है उसे- जबरदस्ती तो है नहीं, क्यों? मनमर्जी होगी APMC में भेजेंगे किसान, मनमर्जी होगी बाहर लाइए ना, भेजेंगे। लेकिन जो मांगे हो रही है उसकी पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए। पर चर्चा ही तो करने बुलाते हैं तो पीठ घुमा के आज बैठ का भी जाते हैं। आज ही का उनका स्टेटमेंट भी आप सुन लीजिए ना, राकेश टिकैत जी ने अगर ऐसा अरे कहा है, जाने दीजिए मेरी उनके बात, स्टेटमेंट उन्होंने पे यही बात कहा है, करेंगे। वहाँ- उन्होंने ये भी नहीं, क्यों नहीं। उसको ध्यान, उन पे पर क्यों ध्यान नहीं 2 दिया गया? मिनट उनके ऊपर क्यों ध्यान नहीं, दिया गया? नहीं, जो बोलते अरे हैं वही बोले हैं नहीं, कि अगर हमारे जो साथ ट्रैक्टर छोड़ने हमारे की बात साथ कर रहे थे, अगर तोमर जी जिसकी नारेबाजी कृषि मंत्री तो- तोमर जी अगर हमारे साथ बात करना चाहते हैं, अगर अरे उन्हें लग कितनी रहा है, बार बात की, उन्हें लग क्या रहा बात है, करी? अरे बार इतनी मीटिंग में क्या बात हुई? बार इतनी बात, होनी उनको चाहिए। सिर्फ टाइम अगर पास कोई कर रहे हैं, इसका- उनको सिर्फ टाइम पास करना अगर है। उसका कोई- मीटिंग के कौन नाम कह रहा पर है टाइम टाइम पास किया है तो क्यों उन्होंने, निकाला जाए? क्यों उनको टाइम- हल ही क्यों नहीं टाइम निकालना दे है, रहे हैं सिर्फ ना? नाटक कर रहे हैं। अभी आप बुलाएंगे मीटिंग बोलिए, में, नाटक उन्होंने कर लेंगे। बोला उसका लाइव प्रसारण किया जाए, हमारे अरे साथ क्या लाइव वार्ता प्रसारण हो रही है मीडिया सभी वो का भी करती सबको है। जानने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन पारदर्शिता उसमें भी होनी मीटिंग चाहिए। में बुलाते
हैं तब नाटक करते हैं पारदर्शिता वो होनी नेता। चाहिए। वो राकेश टिकैत जी का भी वो भी निवेदन है कि आप हमारे साथ मंत्रणा कीजिए, हम अरे क्या वार्तालाप मंत्रणा, करेंगे। बुलाते हैं तो करते नहीं है, वार्तालाप करेंगे, बात करते नहीं है, क्लोज को अगर उनको पता नहीं है उसके किस क्लोज दूध में का क्या दूध लिखा पानी है का पानी हो और जाएगा चढ़े हैं जलपा विरोध जी। करने।
चले हैं विरोध करने, उन्हें पता ही नहीं है, बुलाते हैं तब तो पीठ घुमा के बैठ जाते हैं, पीठ घुमा के बैठ जाते हैं। विरोध भी नहीं करेंगे? अरे तो किसने मना किया? मारपीट तो ना करे, मारपीट तो ना करे। हो गया कि हम विरोध भी नहीं कर सकते। लाल किले पे तो ना जाए। अरे कौन गया? अरे लाल किले की ओर कौन गया था? सिद्धू कौन था? अरे आप दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं? राकेश टिकैत ने दीप सिद्धू को बुलाया था। कौन था? तो क्यों छोड़ दिया गया? बाद में पता चला ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी। ओ टीवी राकेश टिकैत बुला रहे थे दीप सिद्धू को 26 जनवरी के बाद कि वो चाहे तो हमारे साथ आ सकता है, मीडिया के कैमरों में कैद है। मजबूरी में फिर उसकी धरपकड़ भी करनी पड़ी और उसको अरे मजबूरी की कहाँ बात कर रहे हो? किसने समर्थन का? कौन उनके सामने नहीं आया था? बात यहाँ पर ये है, किसान ये बन बैठे नेताओं की नहीं चलेगी, टोलाशाही की नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी का टोलाशाही की नहीं चलेगी, यही आता है, टोलाशाही की नहीं चलेगी। क्यों आता है? कहीं बलात्कार होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का 25,000 लोग 130 करोड़ का भविष्य तय नहीं करेंगे, टोलाशाही नहीं हो सकता है। हर टोलाशाही नहीं चलेगा, अधिकार टोलाशाही नहीं चलेगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता। टोलाशाही वो 25,000 लोग टोला था, उसका भी हमने उसके भी साथ संसद में रात को 2-2 बजे संसद चलाई। टोलाशाही नहीं चलेगी, टोलाशाही नहीं चलेगी, बिचौलिए की नहीं चलेगी, बिचौलिए की टोलाशाही नहीं चलेगी, मौलिक अधिकार बिचौलिए की टोलाशाही नहीं चलेगी, संविधान बिचौलिए की टोलाशाही नहीं चलेगी, टोलाशाही भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। अरे बात 25,000 नहीं, अन्याय हुआ है, बात 60 लाख किसानों की होगी, हुआ है, बात 60 लाख किसानों की होगी, 25,000 नेताओं की नहीं, 25,000 नेताओं की नहीं, 60 लाख किसानों की बात होगी। किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, किसानों की बात होगी, बिचौलिए की तो नहीं। क्या उसको चुना नहीं दिया जाता? सरकार नहीं बनी, बिचौलिए की बात नहीं होगी, बनी जाती है। अरे तो सरकार बहुमत की होती है, तो नहीं होती ना, सरकार बहुमत की होती है, होती ना, 5 मुद्दती, तो ये भी बहुमत में सरकार अगर एक प्रदेश से कोई आके 25,000 की माने या 60 लाख किसानों की नहीं है, उसे टोला नहीं कहा जाता, 10-20 का टोला नहीं होता। ये 9 लाख लोग है जो ट्रैक्टर दिल्ली की ओर छोड़ने की बात करता है, अधिकार मांग रहे हैं, टोला है वो। प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाकर अरे बात करनी चाहिए। को छोड़िए, अगर उनका कद वहाँ पर जाने में छोटा होता है तो आमंत्रण देना चाहिए कि आइए, आमंत्रित करना चाहिए। आपने तो कानून बनाया नहीं, अब आप आ गए मैदान में। अरे वो तो कुछ जो उद्योगपतियों की चैनल चलाई जाती है जो बताती है उसके हिसाब से सरकार नहीं चलती। राकेश टिकैत जी ने कलम 317 भी खलास रखती है, क्या बात है? बात टोलाशाही की नहीं होगी, टोलाशाही की नहीं होगी, बात किसानों की होगी, नेताओं की नहीं, नेताओं की नहीं, किसानों की बात करो, नेताओं की नहीं, किसानों की। अरे क्या 9 लाख, क्या बात कर रहे हो? लोग बैठे हुए हैं, अरे कोई समर्थन नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, अरे कोई समर्थन नहीं है। मैं भी मानता हूँ, अरे जनपद कोई समर्थन नहीं है, किस तरह मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हमें मालूम। अरे भैया आपकी मजबूरी हमें पता है, वोट बैंक आपकी मजबूरी है, हमें पता है, आप चिल्लाओगी, आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जोर से बोलेगी, चिल्लाएगी। अरे जाइए जाइए, आप पत्रकार का आवाज दबाओगे, पत्रकार के पास मारपीट होती है, वो लोगों को आप समर्थन करते हो, आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो लोकशाही की। आंदोलन को आप टोलाशाही बताओगे? अरे टोलाशाही है वो, नहीं होगा ऐसा, अरे टोलाशाही है जो नेता ट्रैक्टर छोड़ने की बात करते हैं, इसके अंदर 40 से 45% अगर कोई मतदान होता है, कुचलने की बात करता है, कुचलने की बात करता है टोलाशाही, कुचलने की बात करता है टोलाशाही, कुचलने की बात करता है टोलाशाही। तो मैं उसका खंडन करता हूं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं, कुचलने की बात कही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, कुचलने की बात कही है, उनकी जुर्रत कैसे हुई कुचलने की बात करने की? जल्पा जी, जो लोग क्राइम कुचलने की बात, अरे कुचलने की बात इतना तो सुना, इतना तो सुना, अगर इतना तो सुनाया, मैंने पहले ही बोला, जल्पा जी मैंने पहले ही बोला, अरे पहले भी बोला नहीं तो मैं बोल रही हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है? आपको वोट बैंक दिख रही है, आपको वोट बैंक दिख रही है, आपको वोट बैंक दिख रही है, मारपीट की जाती है वहाँ पर, एक राकेश टिकैत वहाँ पर पूछने जाते हैं, मारपीट होती है पत्रकारों के साथ। बैठे उनका हम समर्थन करते हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। किसान हो, किसान नेता बैठे हैं, किसान नहीं। दुख के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दुख की बात कर रहे हैं। जंतर मंतर पर किसान नेता बैठे हैं, किसान नहीं, किसान होते हैं तो इस तरीके से बच्चों की नहीं होती, हमें किसानों पर भरोसा है, नेताओं पर नहीं। आप उसका खंडन करते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से सारे नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है आंदोलनकारियों का, अरे बिल्कुल नहीं, जाने दीजिए। अरे क्या किसान खेत में है, ये नेता है, अरे नेता है, उनकी नारेबाजी देखिए, नारेबाजी देखिए, किसान खेती करेगा या किसान नारेबाजी करेगा? क्या बकवास कर रहे हो आप?
आप? नहीं, जो अरे नारेबाजी हो रही है वहाँ पर। अरे नारेबाजी अरे क्यों ना करे? डंडा लेकर घूम रहे हैं। क्यों? नरेंद्र मोदी, हर मोदी, क्या नारेबाजी हो रही है तो क्या उसका अरे विरोध तो करेंगे? राजकीय अरे पार्टी उसका- है, यानी आप मानते अरे हो कोई कि उनका किसान नहीं समर्थन- राजकीय पार्टी अरे है, कोई भी वो संगठन राजनीति होगा। हो रही है, कोई भी आप मान रहे हो संगठन राजनीति हो रही कोई भी है, आप मान रहे हो संगठन राजनीति हो रही अगर है, कोई अरे आप मान रहे हो राजनीति हो रही है, आप मान रहे हो राजनीति हो रही है, आप मान रहे हो राजनीति हो रही है, आपने बोल दिया। कोई समर्थन कर रहा है तो जाने उसमें राजनीति दीजिए, कहाँ पर आई? अरे जाने कोई दीजिए, किसान जाने आंदोलन दीजिए, का किसानों ने जाने अपना दीजिए, नेता चुना जाने है, दीजिए, जो तो आप कुचलने क्यों की बात करेंगे? करते हैं उनको क्यों समर्थन करेंगे करते हैं आप उसका आप, समर्थन? कुचलने की बात क्यों करते हैं उसको समर्थन दे रहे अरे हो, आप क्यों मारपीट विरोध होती है करेंगे? पत्रकारों को, मेरे उसके साथ को या समर्थन दे आपको रहे हो, ये किसी को विपक्ष है इसका आज का, कोई भी ये विपक्ष है। कोई भी देखिए जलपा जी ठीक है, समय का अभाव है, समय का अभाव है, जाने दीजिए, हमने देख लिया विपक्ष किसके साथ है, जाने दीजिए, हम किसानों के साथ, जाने दीजिए, किसान के साथ नहीं हो, राकेश टिकैत के साथ हो, जो आप किसान वोट अपनी बैंक के मांग साथ रखने हो, बैठा है, हम उनके साथ हैं। आप वोट बैंक के साथ हो, आप वोट बैंक के साथ वोट हो। बैंक तो उनको मुबारक हो जो लोग अरे वोट जाने बैंक की दीजिए, राजनीति करते जाने हैं, दीजिए, उनके साथ। वोट बैंक। हम उनका समर्थन कतई जाने नहीं करते दीजिए, हैं। वोट बैंक, हम ठीक है, जहाँ ठीक है, किसी को भी पंजाब का अन्याय इलेक्शन हुआ आ रहा है, वो अरे उनके भाई साथ हम पंजाब का खड़े हैं। इलेक्शन आ रहा है, पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, आपको जो दिखाई अरे देता है, बोल मेरे को सकती है, नहीं, आप जलपा जी। चश्मा पहन के घूम नहीं, रहे हैं, जो आपको किसान नेता में किसान दिखाई देता है, चश्मा तो आपने पहना है, जो कुचलने की बात करते हैं, वो कुचलने की बात करते हैं, उसमें आपको किसान दिखाई देता है, चश्मे आपने पहन रखे हैं, मैंने नहीं। इसको पूरी अरे तरह से जाने खंडन दीजिए, करता हूं। जाने दीजिए, आप छोड़िए, शैलेश परमार को बुलाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अरे आप बोलने दो तो ना, उनके आप बोलने दो तो बात कर ना, रही। अरे आप बोल, अरे मैं, अरे आप मुझे चाहे जो भी बोलिए, आप भी तो किसान नेता बन बैठे यहाँ पर, आप भी तो कांग्रेस भी तो किसान नेता बन बैठी यहाँ पर, मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ आपसे कि पत्रकार पर हमला होता है उसका क्या होता है? दीप सिद्धू जिसको राकेश टिकैत ने बुलाया, दीप सिद्धू जिसको राकेश टिकैत बुला रहे थे 26 जनवरी के बाद, कि वो चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं, झूठ मत बोलिए। दीप सिद्धू के साथ अरे फोटो खिंचवा नहीं, राहुल गांधी के साथ फोटो आएगा। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। अरे जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए, ट्रैक्टर पर बैठ के घूम रहे थे आपके राहुल गांधी, अब उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए, आप बात कीजिए, आप कुछ भी बात कीजिए। नहीं, वो आपने देख लिया, जब पत्रकारों पर हमले की बात हुई तो आपने धीमे रह के कह दिया कि हमारा समर्थन है, हमने देख लिया वहां पर। नहीं, किसी भी इंसान का हम समर्थन नहीं करते, किसी के ऊपर किसी को मारा गया, किसी महिला का अपमान किया गया, हम इसी बात को खंडन करते, पूरी तरह से खंडन करता हूं मैं। जलपा जी पूरी तरह से खंडन, अगर होना ही चाहिए, जलपा जी होना ही चाहिए, कुछ नेता भविष्य तय नहीं करेंगे। मैं पूरी विनम्रता से बता, के बोलेगा नहीं ये कानून नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, लोकशाही का मेरी बात को रखने का मुझे मौका भी दिया जाए, मैं वही बता रहा हूँ। अगर किसी के साथ, अगर किसी के साथ वहां पर मारपीट हुई है, जिसने भी मारा हुआ है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जेल के पीछे धकेल दीजिए। शैलेश जी आपकी और आना चाहूंगी, आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल चार्जेस उसपे नहीं लग रहे हैं। आखिरी सवाल शैलेश जी, आखिरी सवाल, यहाँ पर जंतर मंतर पर चलो परमिशन भी दी है क्योंकि लोकशाही है, इसीलिए जिसको विरोध करना है उसको बिठाने की परमिशन है, क्या कहना चाहोगे? लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो आवाज मेरा सुन नहीं पा रहे हैं, समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज बात हो रही थी कि जो संसद के सामने बिचौलिए की संसद बैठी है, बिचौलिए इसीलिए यानी कि राकेश टिकैत, उसका निवेदन भी आज आपने सुना ही होगा दंगल देश में, जिसमें वो बोल रहे थे कि ट्रैक्टर को गियर में डाल के छोड़ दो उसको दिल्ली की तरफ, जो बीच में आएगा वो कुचला जाएगा। यानी बीच में कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते आ गया वो भी कुचला जाएगा, कोई महिला आ गई वो भी कुचली जाएगी। ये कैसा निवेदन था? ट्रैक्टर आएगा ऑटोमेटिक चालू करके आप छोड़ दोगे, जो कुचला जाएगा वो कुचला जाएगा, ये मानसिकता बयां करता है। कल वहां पर जंतर मंतर पर खुद की जो कर्म निष्ठा है वो दिखाने के लिए एक महिला पत्रकार गई, उसके साथ बदसलूकी होती है, उसे मारने के लिए डंडा उठाया जाता है, उसके साथ गाली गलौज की जाती है, बहुत ही खराब शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बोलते हैं खुद को किसान नेता, असली किसान खेत में बैठे हैं, क्यों बाहर नहीं आए? अगर उनका विरोध होता तो पूरे भारत देश के हर रोड पे कोई ना कोई किसान नजर आता, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों की संख्या अधिक है।
क्यों वो घर में बैठे हैं, क्यों वो खेत में बैठे हैं, क्यों ये सारे नेता जो चुनाव भी लड़ चुके हैं वो नेता आ गए हैं किसान नेता बन के सामने, क्यों उनके ही भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जो खुद बोलते हैं कि ये जो कुर्ता पायजामा पहन लिया है उससे किसान नेता कोई बन नहीं जाता, अगर वो ऐसा बोल देते हैं तो क्या इन्हें समर्थन प्राप्त होगा। हमें पिछली बार भी याद है कि जब इन्हें अपना जो गलत आयोजन था वो बंद करना पड़ा था क्योंकि समर्थन मिल नहीं रहा था, उन्हें लगा कि नहीं इससे तो बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा बोल दो कि कोरोना है इसीलिए हमने स्थगित कर दिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर माहौल ऐसा बना रखा है जैसे उनकी वो जो बिछाए हो वहां पे जंतर मंतर बैठे हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछने भी जाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो वहां पर महिला पत्रकार को डंडा दिखाया जाता है, मारा जाता है। क्या ये लोकशाही है? और अब क्या टोलाशाही ये लोकशाही में चलेगी? क्या 20-25 हजार का टोला इकट्ठा होगा, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ये नहीं चाहिए तो मान लिया जाएगा? ऐसा थोड़ी ना चलता है। जो चुने हुए संसद है, जो चुने हुए संसद में लोग बैठे हैं, जो संसद में पारित होता है वही बिल है, क्योंकि वहां पर जो चुन के बैठे हैं उसे जनता ने चुन के भेजा है, नहीं कि ये 25 हजार का टोला डिसाइड करेगा टोलाशाही में कि ये कानून चाहिए या नहीं। बात किसानों के हित की है, लेकिन कोई किसानों के नाम पे मलाई खाने ना आए और जो खुद को नेता ना समझे। किसानों को तकलीफ होगी तो किसान खुद सामने आए, अपनी आवाज रख सकते हैं, लेकिन बने बैठे नेता नेतागिरी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते और कुचलने की बात तो हरगिज ना करें। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।